मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। आज मैं बात करने जाता हूं कि जो मैंने पहले बता दिया था डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ट्विटर सस्पेंड कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, वह हो चुका है। मैं गारंटी दी थी इस चीज़ की, और देखो मेरी बातें सारी की सारी सही हो जाती है। कैसे होती है? क्योंकि मैं खुद इल्यूमिनाती हूँ, मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता हूँ। मेरे पास सिग्नल आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, सारी दुनिया चला रहा हूँ। देखो, ब्लैक कपड़े पहना हूँ, नास्तिक हूँ, शैतान की पूजा करता हूँ, लूसीफर की पूजा करता हूँ, तो इसलिए मुझे पता चल जाता है। मेरे से बेटर किसी ने इल्यूमिनाती की आज तक फोटो लगाई नहीं होगी जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ। मैं तो खुलेआम प्रमोशन करता हूँ इल्यूमिनाती का, जितने लोग जानते हैं। तो ऐसा हुआ, और मैंने आपको टेलीग्राम का भी बता दिया था, व्हाट्सएप कैसे आपकी जानकारियां लेता, और आने वाले टाइम में टेलीग्राम ज़्यादा लोग डाउनलोडिंग करेंगे, मैंने 6 महीने पहले बता दिया था आपको। देखो आज हो क्या रहा है। अब सिग्नल ऐप आई है, लेकिन इंडिया की एक अपनी ऐप है हाइक, उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इस समय। हाइक किसकी है? वो सुनील मित्तल के लड़के की, वो एयरटेल वाला। तो जब इंडियन ऐप आएगी वो इससे बड़ी ज़्यादा स्कैम है ये भी, सिग्नल ऐप। क्योंकि एलॉन मस्क ने कहा, एलॉन मस्क कौन है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो सिग्नल ऐप क्या करती है, वो भी आपका डाटा अभी कह रही है कि नॉन प्रॉफिटेबल है, ये है वो है, डाउनलोड करके देखो। और मैं बता दूं, मैं पर्सनली जब मैं बहुत पहले से इंटरनेट का यूज कर रहा हूँ, आप सबको पता है एक्सेस, मेरे को एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से पता है किस तरीके से डाटा चुराया जाता है। तो मैंने व्हाट्सएप जब लॉन्च हुआ था मैंने डाउनलोड तो किया था, लेकिन तब सिमिलर बहुत सारी एप्लीकेशन थी। तब मेरी चैटिंग ज़्यादातर जितने भी ग्रुप थे कॉलेज के, ये बात है 2000 जब ये आई थी, 2015 14 13 की, तो मैं हाइक यूज करता था, चाहे और वी चैट यूज करता था। तब लाइन थी, लाइन वी चैट में तो पैसे भी मिलते थे, 10 रुपये 20 रुपये, मेरे को तब का अच्छे से पता है। फिर व्हाट्सएप इतना प्रमोट हुआ, खरीद लिया जुगरबर्ग ने, फिर उसके बाद हर कोई कहता व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप दे दे, व्हाट्सएप दे दे, कोई कांटेक्ट नहीं मांगता था, व्हाट्सएप बोलता था सीधा। तो आज क्या हुआ, आज उन्होंने डाटा की प्राइवेसी का, जो आपका डाटा था, उन्होंने बस वो कह रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन बताएं कि डाटा आपका, वो डाटा तो आपका पहले से बेच रहे हैं। और अब क्या होगा, अब आपके फोन में दोनों हो जाएंगे, व्हाट्सएप भी होगा, सिग्नल भी होगा, टेलीग्राम भी होगा। तो इससे फायदा क्या है आपका? कुछ फायदा नहीं है। और आता हूँ मैं मेन चीज पे, जो मेरा है टॉपिक। तो आज मैं उदाहरण से बताने की कोशिश करता हूँ, और मैं मन की भड़ास निकाल रहा हूँ आज। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वैक्सीन आ गई, ये लगा दिया वो लगा दिया। अगर वाकई में इम्यूनिटी बढ़ती है वैक्सीन लगाने से, तो लोग साल में एक बार क्यों लगानी? जिन लोगों को लगता है इम्यूनिटी आती है, डेली लगवाए, इम्यूनिटी बढ़ाए, बढ़ाते रहे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शानदार बढ़ेगी। ऐसी इम्यूनिटी तो हर कोई चाहेगा जिसमें उसको ताकत मिले, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे। तो वैक्सीन रोज लगवाओ। जो वैक्सीन को कह रहे हैं कि ये लोग पागल हैं ये वैक्सीन लगवाने को, मेरे हिस्से की भी वैक्सीन लगवा लो, मेरे को नहीं लगवानी वैक्सीन, जिसे लगवानी है लगवा ले वैक्सीन। अगर आप कहोगे कि पोलियो की वैक्सीन लगाने से पोलियो गायब हो गया, मैंने बताया उसके बाद आप देखते हो पोलियो के इफेक्ट। पहले के लोग इतने बीमार नहीं थे, आज किसी के घुटनों में दर्द है, पूरी दुनिया में देखो डायबिटीज के पेशेंट कितने बढ़ गए, ये सब वैक्सीन के कारण हुए। कैंसर के बढ़ रहे हैं, इसमें पोलियो की वैक्सीन का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, इम्यूनिटी को, जो हमारे जो सेल्स होते हैं, उनको ये वैक्सीन क्या करती है, मार देती है डेड सेल को। तो वैक्सीन एक तरीके से आपको एक बहुत बड़ा स्कैम है। और उसके बाद जो करेंसी लानी है, जो मैं बता चुका हूँ, RFID, ये डिजिटल करेंसी के लिए सब किया जा रहा है, तो इन सब पर कोई बात नहीं करता। आज से 100 साल पहले पानी के मेजर जो गंदा पानी आता है, उसको नापने के लिए TDS वाली मशीन नहीं थी जो आज है। लेकिन आज कोरोना वायरस के नाम पे वो ये जो RT-PCR की मशीन बना दी गई, जिसमें पता चल रहा है कोरोना वायरस है। ये तो इंसान को, जब से इंसान आया है तब से कोरोना वायरस है, बस तब वो नहीं था। जैसे पानी नापने की मशीन होती है ना, TDS नापने वाली, आज पता चल जाता है पानी गंदा है। लेकिन सरकार क्या आपको वाकई में साफ पानी देना चाहती है? सबसे ज्यादा मौतें इंडिया में बता रहा हूँ कोरोना वायरस से। अभी तक पूरे जो नकली मौतें, फ्रॉड है पूरा, उसमें 18 लाख अभी तक आपको डेथ का आंकड़ा दिखा है, 18 लाख से कुछ ज्यादा। लेकिन अकेले इंडिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा गंदा पानी के कारण मौतें हो जाती है, जिसमें डायरिया जैसी बीमारी है। तो उस पर सरकार कुछ नहीं करती, साफ पानी पिलाए। अगर हर इंसान को साफ पानी और शुद्ध हवा और जो भोजन उसका अच्छा कर दिया जाए, तो उसकी एज बढ़ाई जा सकती है और सरकार इस पर काम कर सकती है। लेकिन सरकार कभी काम इस पर करेगी ही नहीं।
कि उसमें उसका खर्चा सरकार का मुश्किल से एक बंदे पे 250-300 रुपए का आएगा, लेकिन वो आपको 1000 रुपए की मुफ्त की दवाइयां दे सकती है। लेकिन आपको, और दवाइयां लेने वाले भी कौन होते हैं ज्यादातर, आप कहोगे ये तो मुस्लिम बोलते हैं ऐसे, सबसे ज्यादा लाइनों पे देखना उसमें सरकारी हॉस्पिटलों की, मतलब दिल्ली की आबादी 30% मुस्लिम होंगे, उसमें 70% सरकारी हॉस्पिटल में जाना, किसी में 70% लाइन मुस्लिमों की रहती है। वो क्या विरोध करेंगे, झूठ बोलते क्या, वो कहेंगे कि मोदी बिका हुआ है, ये ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन इनके खुद के एर्दोगन कितने कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री में सबसे हाई लेवल पे टेस्ट उधर ही हो रहे हैं। और सऊदी अरब, वादी अरब में तो, बहरीन, जॉर्डन, इधर तो होते ही रहते हैं, यूएई में। तो कोई ऐसा कहना, सारी दुनिया मिली पड़ी है, मैं इसलिए कहता हूँ जो इन्हें लग रहा है कि वो अभी उन्हें अपना नया नया अब्बा मिला है, तो उसे देख रहे हैं, कह रहे हैं मसीहा, वो खुद उनका आदमी है एर्दोगन। तो मैं सारी चीजें फैक्ट पे कहता हूँ, और बाद में वो चीजें हो जाती है तो उस पर कोई बात करना नहीं चाहता, कोई कहेगा ये हो रहा है, ऐसे होगा, ये होगा। मैं तो आने वाले टाइम की बात बता रहा हूँ, और आपको ना ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि गूगल का ऑल्टरनेटिव कौन सा है। आप गूगल का ही यूज करना, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आपको ऑप्शन देखने होंगे, क्योंकि एक कंपनी की मोनोपोली देखो होनी तो है ही, लेकिन उसे हम कम कर सकते हैं। गूगल का ऑप्शन देखना होगा, क्रोम ब्राउजर का ऑप्शन, उससे अच्छे अच्छे पड़े हैं मार्केट में। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, क्योंकि वो पुराना दौर उससे भी बेकार था, अभी आपको इसी चीज में लाया जा रहा है, कैसे आपको शिकार बनाया जाए। तो इन चीजों के हर चीज के ऑप्शन है, जैसे व्हाट्सएप का ऑप्शन पहले भी था, लेकिन कोई देखता नहीं था, सारी दुनिया व्हाट्सएप पे थी। और क्योंकि आने वाला टाइम है, वो न्यू डाटा न्यू ऑयल, तो उस पर बेस है सारी की सारी जानकारी, सारा का सारा बेस। और ये इन्होंने जितने भी हम बातें, चैटिंग, जो भी हमारे वॉइस रिकॉर्ड सब बना रखे, इसके लिए बड़े बड़े क्लाउड इकट्ठे कर रखे, बना रखे, सारी चीजें आर्काइव में रखी जाती, क्या हम सोच रहे, क्या बोल रहे, इस पर पूरा काम चल रहा है। एआई कितना एडवांस होगा, गूगल का तो इस समय सबसे ज्यादा आई है, एक पेज से शुरुआत करी थी और आज कहाँ पे है गूगल। तो इन सब, ये सारी जितनी भी मल्टी जाइंट कंपनियां, ये सच माने में, मैं तो कब से कह रहा था, मैं तो इन्हीं का शिकार बताता था, इन पर कोई बात नहीं करता था। आज व्हाट्सएप ने प्राइवेसी छीनी, तो आज लोग कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, एलन मस्क को भी कहता हूँ, मैं सबको टारगेट करता हूँ एक तरीके से, लेकिन कोई इन पर बात नहीं करता। बिल गेट्स क्या करता है, विंडोज के नाम पे पूरी दुनिया को धमकाया बैठा है, पूरी बैंकिंग सिस्टम को, सबको वैक्सीन दिए जा रहा है। उसने अपने, उसके घर में खुद 3 बच्चे, उनमें से किसी को नहीं दी होगी वैक्सीन। और एक चीज और चलेगी दुनिया के सामने, ढोंग बना, कि सारे दुनिया के जितने भी प्रमुख प्रमुख नेता है, सब वैक्सीन लगाने का ढोंग करेंगे, ये देखो हमने लगवा ली, जर्नलिस्ट कहेंगे हमने लगवा ली। अंदर से वो वाला केमिकल नहीं होगा, वो आपको बाहर से दिखने में तो वही वैक्सीन लगेगी, लेकिन अंदर, उसके अंदर कुछ और होगा, मतलब वो नॉर्मल होगी, टिटनस टाइप नॉर्मल वैक्सीन। लेकिन आपको जो लगाई जाएगी वो वैक्सीन बड़ी खतरनाक होगी, और पूरा डिपॉपुलेशन का एजेंडा है, और लगाते कोई बीमार नहीं पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया। उसका आफ्टर इफेक्ट पड़ेगा आपकी आने वाली जनरेशन को, पड़ेगा 10 साल बाद, 20 साल बाद। आपको देखना, आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, कैंसर की बीमारी है, इम्यूनिटी आपकी, आपको इम्यूनिटी के नाम पे दी जा रही है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर नहीं हुई तो मेरा नाम बदल सकते हो, क्योंकि मेरे आप देखना, जितनी भी चीजें मार्केट में लाई जाती है इम्यूनिटी के नाम पे मांगी जाती है, इम्यूनिटी ये होगी, और ये तो खुद वैक्सीन का ट्रायल, अभी ट्रायल भी नहीं हुआ, और आईसीएमआर को इन्होंने इजाजत दे दी, जबकि वैक्सीन का इजाजत ऐसे मिलती नहीं है। किसी भी वैक्सीन को आने में कम से कम 4 से 5 साल, 10 साल लग जाते हैं। इन्होंने वैक्सीन को इतनी आसानी से ले आए, और कोई ट्रायल व्रायल नहीं, बस मंजूरी मिल गई। और मंजूरी भी किस किस को मिली है, उन्हीं को मिली है जहां जहां पे बिल गेट्स ने इन्वेस्टमेंट करा था, जिस जिस देश में। और मैंने तो पहले ही बताया था, इंडिया वैक्सीन बनाएगा, अपनी खुद की वैक्सीन बनाएगा, इसमें बहुत बड़ा, और पूरी दुनिया को सप्लाई करेगा। तो ऐसा हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने रिसर्च करी थी, रिसर्च बेस बोलता हूँ मैं सारी चीजें, लेकिन लोगों को लगेगा कि इसे ये सब पता कहाँ से चलता है। मैंने बता दिया, मैं खुद भी इल्लुमिनाती हूँ, शैतान को मानता हूँ। अब जिसे जो करना है कर लीजिए। मैं थोड़ा इधर आज थोड़ा मन की भड़ास निकाल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लग रहा है इम्यूनिटी आएगी, इम्यूनिटी आएगी, लगवाओ, खूब लगवाओ। मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ खूब लगवाओ। जैसे सेब खाने से सेहत बनती है ना, सेब डेली खाते हैं, तो वैसे ही आप इम्यूनिटी के लिए रोज वैक्सीन लगवाओ, आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी। इतनी, जितने भी ये लोग फंड करते हैं पूरी दुनिया में, मतलब अलग अलग जगह में फंड करे थे, बिल गेट्स का अपना फाउंडेशन, मलिंडा गेट फाउंडेशन, लॉक ऑफ फेलर फाउंडेशन, गार्ने की फाउंडेशन, रिचर्ड सोर्स, जॉर्ज सोर्स
फंड करता है। तो इन सब की एक होता है फंडिंग, कहाँ पे करनी है, किसको कितनी करनी है, किसको कितनी करनी है। तो ये पूरी दुनिया में एक इवेंट चलाते हैं। अगर मेरे को दुनिया चलानी है तो किस हिसाब से आप अपनी लाइफ में क्या सोचते हो? जैसे आप छोटे लोग हो, आप सोचते हो मतलब मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बच्चे का कैरियर बन जाए, शादी कब होगी, ये मैच इंडिया ने कैसे बचा लिया, ये सब सोचते हो आपके लाइफ में। और हम जैसे जो 100-200 लोग दुनिया चला रहे हैं, हमारे दिमाग में तो बस एक ही चीज चलती है, इतनी आबादी हो गई, इनको भी हेल्थ केयर सिस्टम देना है, इनके कारण पर्यावरण की हानि हो रही है, हमारे संसाधन पे ये भी मांग रहे हैं कुछ ना कुछ। तो हमारे दिमाग में तो यही चलेगा ना, आबादी कैसे कम करी जाए पूरी दुनिया की। तो इसलिए काम करते हैं, हमें करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ अंदर की बातें, क्योंकि सारी दुनिया में आप खुद देखो ना, इतनी आबादी हो गई है, 800 करोड़ की आबादी होने वाली है। तो ये सारे के सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ रहेंगे, तो खाएंगे भी, सामान भी यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, कार्बन होगा, पानी का यूज होगा, वेस्ट ऑफ। अगर ये लोग नहीं होंगे तो वहां पे ग्रीनरी आएगी, हरियाली आएगी, पशु पक्षी ज्यादा होंगे तो होंगे। इस बात को हर कोई मानता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा कारण है इस समय ग्रीनरी के खिलाफ, एनवायरमेंट के खिलाफ। तो हमें इन सब पे काम करने की जरूरत है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, अगर युद्ध कराते तो पर्यावरण की हानि होगी, अगर सीधे तरीके से वैक्सीन लगवा लें, सब ठुसवा लें जो भी। क्योंकि अभी आपको साल में ये 2 कंपलसरी कर देंगे, कहेंगे कि 2 वैक्सीन तो हर किसी को लगानी है। तो उससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम है वो आपका पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, आप तरह तरह की बीमारियों से। वैक्सीन लगाने के, मैंने शुरू से बताया कि वैक्सीन लगाने का तुरंत प्रभाव किसी को नहीं दिखेगा, एक वैक्सीन लगाने से किसी को कुछ नहीं होना, 2, क्योंकि हमें तो वैसे जहरीला खाने की आदत है। पशु पक्षी कितना मतलब क्या क्या डालते हैं सब्जियों में, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, वो भी हम खा लेते हैं, हमें कुछ होता है, तभी भी हम जिंदा सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी लड़ने की क्षमता है। तो एक वैक्सीन कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे किसी ने एक बार बोतल पी ली शराब की या सिगरेट पी रहा है और कहे कि मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, दूसरे दिन भी करके दिखा रहा है, 100 दिन भी कर रहा है, कुछ नहीं होगा उसे, 100 दिन में भी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ लोग दिखा रहे कि हमने वैक्सीन लगवा ली, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, 4 दिन बाद, 10 दिन। अरे कम से कम सब्र करो, 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो क्या होता है क्या नहीं होता। और जिन्होंने लगवा दी वो बिल्कुल बिना सोचे समझे चैनल का प्रमोशन करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ खेला और आने वाली जनरेशन के साथ खेला है। खुद का भी चैनल, अगर यही अमृत बट रहा होता तो सबसे पहले यही लोग जा रहे होते कि हमें दे दो अमृत, हमें दे दो। आप खुद सोचो, वैक्सीन के लिए कोई नहीं जा रहे, सब जनता पे ट्रायल करवा रहे हैं। और खुद मैं बता रहा हूँ क्या होगा आने वाले टाइम में, ये अपने अंदर जो आपको देखने में ये लगेगा इन्होंने वैक्सीन लगवा दी, वैक्सीन लगवा दी, लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा। इनकी वैक्सीन जो जनता को दी जाएगी उसी वैक्सीन में मतलब इम्यूनिटी कमजोर होगी, इम्यूनिटी के नाम पे। अब देखना आने वाले टाइम में कैसे। और जिस वायरस की बात करते हो, मैं कितनी बार बताऊं, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस, और वो अपना रंग रूप बदल रहा है। और उसकी वैक्सीन दूसरा वाला कहेंगे जो अभी आया नया स्ट्रेन, फिर उसकी वैक्सीन देंगे, फिर थर्ड आ जाएगा। जैसे आईफोन होता है, फर्स्ट प्रो आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। तो इस तरीके से वैक्सीन आती रहेगी, ये इनका काम चल रहा है, पूरी दुनिया में चलता है। अफ्रीका के लोगों में, कितने सारे देशों में इबोला के नाम पे मारा, H1N1 के नाम पे मारा, अभी बर्ड फ्लू का बना रहे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है 5G टेस्टिंग के कारण मर गया। और आप लोगों के ना दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी, पहले क्या होता था, आपको कबूतर पहले भी मरा दिखता होगा, कौवा पहले भी मरा दिखता होगा सड़क पे। अब लेकिन उन्हीं कोई कबूतर आपको सड़क पे मरे दिखेंगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा बर्ड फ्लू के कारण मर गया। ऐसा नहीं है पहले नहीं मरते। तो अब वो नए वायरस तो ऐसे ही बनेंगे। अब क्या होगा, मुर्गियों की हत्या करवा दी जाएगी, लाखों मुर्गियां मार दी जाएगी। तो उससे क्या होगा, एक ही जगह में जब कत्लो गैरत होता है किसी भी जानवर का या किसी, तो उससे नए नए वायरस जन्म लेते हैं। तो वही काम हो रहा है आने वाला। और मेरे इस वीडियो का नाम भी होगा मन की भड़ास। थैंक यू सो मच।